कुछ दिन पूर्व हमने एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था और ये जानकारी दी थी कि ये कुरखेड़ा तहसील के जो रामदास जाधव जी हैं, ये पैरों से अपाहिज हैं। बावजूद इसके ये अपना रोज़गार जो है ये स्वाभिमान के द्वारा अपना रोज़गार करते हैं। और एक रोचक जानकारी इनके बारे में हमें ये मिली है कि इनका जो समुदाय है वो समुदाय जो है वो बहुरूपिया समुदाय है, जिसका मुख्य रूप से पेशा जो है वो भीख मांगकर अपना रोजी रोटी कमाना है। मगर चूंकि रामदास जी को वो पेशा पसंद नहीं था, परंपरागत जो चीज़ें चल रही थी उनके समुदाय में, तो उन्होंने अब इस चीज़ में बदलाव करते हुए एक नई पहल की है और अपने लिए जो है वो खुद साइकिल पर गुब्बारे बेचकर रोज़गार चलाते हैं, जिससे इनके हाथ में काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो हमने इनका एक वीडियो बनाकर भेजा था, जिसके बाद बहुत ही सकारात्मक प्रतिसाद हमें काफ़ी अलग अलग स्तर से मिला। काफ़ी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजकर ये भी कहा कि हम लोग जो है अपने तरफ से आर्थिक रूप से मदद इनके लिए करेंगे। मगर यही चीज़ जब हमने यहाँ के उपविभागीय अधिकारी और यहाँ के थानेदार तक पहुँचाई थी, तब उन्होंने श्री जो है रामदास जाधव जी से संपर्क किया था। और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि जाधव जी को आज जो है वो ट्राइसिकल जो है उपविभागीय कार्यालय के मार्फत यहाँ के जो एसडीपीओ हैं साहिल जी झरकर और यहाँ के जो थानेदार हैं आष्टेकर जी और पीएसआई जो एपीआई जी हैं यहाँ पर गावंडे जी और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं और एक पुलिस उप निरीक्षक हैं शिंदे जी और बाकी जो कर्मचारी हैं जिसमें मोहरले जी जो हैं, इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया है। और आज जो है ये ट्राइसिकल रामदास जी को यहाँ पर भेंट दी गई है। आप समझ सकते हैं कि एक समाज माध्यम के द्वारा सकारात्मक वीडियो वायरल होने के बाद और इस तरह से विभाग द्वारा उनको ये दिया गया। आज रामदास जी के खुशी का ठिकाना नहीं था जिस वक्त उनको ये ट्राइसिकल दी गई। आप देख सकते हैं उनकी जो हाथ से साइकिल ट्राइसिकल घुमाने की जो तकलीफ़ थी, आज वो यहाँ पर कम हो गई है। उनको अपने रोज़गार के लिए एक वाहन उपलब्ध हो गया है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे उन सभी का जिन्होंने इस हमारे पहले वीडियो को देखकर एक सकारात्मक प्रतिसाद दिया। और 3 दिन के भीतर ही रामदास जाधव जी को ये ट्राइसिकल जाधव जी को उपलब्ध हो गई है और देख सकते हैं वो खुद इसको चलाकर देख रहे हैं। और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि उनकी जो तकलीफ़ थी कि हाथ से साइकिल चलाकर रोज़गार करने की, वो अब यहाँ पर उनको किसी हद तक निजात मिलती हुई दिख रही है। अब देखिए कितने शानदार तरीके से उन्होंने साइकिल को उनको मिलने के बाद उसका ट्रायल लिया है और काफ़ी आनंदित और रोमांचित भी हैं, क्योंकि इससे उनको कम से कम तकलीफ़ में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर भी पार करते आएगा और बड़े अच्छे से वो इस साइकिल पर अपना रोज़ी रोटी का और रोज़गार का भी काम कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो दादा लोरा खिड़की जो पुलिस विभाग की तरफ से चलाई जाती है ज़रूरतमंदों के लिए। जो कुछ भी गढ़चिरौली ज़िले में अलग अलग उपक्रम चलाए जाते हैं, तो ये ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने की एक बहुत अच्छी पहल भी हम इसको कह सकते हैं। तो कुरखेड़ा पुलिस स्टेशन और उपविभागीय कार्यालय का यहाँ पर हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने इनकी इस परिस्थिति को समझा और उन्हें जो है ये ट्राइसिकल उपलब्ध करा दी, जिससे आने वाले दिनों में उनको अपने रोज़गार करने में काफ़ी आसानी होगी और जिससे उन जैसे और कई लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी कि देखिए अगर वो अपाहिज हैं फिर भी उसके बावजूद अगर वो एक आत्मविश्वास और एक चीज़ रखते हैं तो उनके लिए हर स्तर से मदद उपलब्ध हो सकती है। और सिर्फ ज़रूरत है एक जज्बे की कि आप क्या करना चाहते हो, आपको हज़ारों लाखों हाथ जो है वो मदद के लिए आगे आ जाएंगे। बस ये ज़रूरत है कि आपको ये चीज़ें मिलने के बाद आप इसका कैसे उपयोग करते हैं और इसके लिए आप किस तरह से और किस स्तर पर इसका पाठ पुरावा करते हैं जिससे आप तक ये चीज़ें पहुँचे। योजनाएं बहुत होती हैं, बहुत अलग अलग विभाग भी योजनाएं चलाती हैं, मगर ज़रूरतमंदों तक वो ज़रूरतों को पहुँचना ये अपने आप में मायने रखता है। यहाँ देखा गया है कि बिना किसी कागजी कार्रवाई और बिना किसी झंझट के इन्हें आसानी से ये ट्राइसिकल उपलब्ध हो गई है। क्योंकि अलग योजनाओं के लिए भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की थी। इन्होंने हमें बताया कि ये गए थे कई बार, पंचायत समिति भी गए थे, तब उनको बोला गया था कि ग्राम सेवक के पास अर्जी लगाइए, ये करिए। फिर अर्जी भी उन्होंने लगाई थी, 3 अर्जी उन्होंने दी है, ऐसी उन्होंने जानकारी दी है। बावजूद इसके आज उन्हें जो खुशी ये कुरखेड़ा पुलिस स्टेशन में और उपविभागीय कार्यालय के मार्फत इस साइकिल के द्वारा मिली है, वो एक अलग ही बयां करती है कि लोगों की ज़रूरतें इसी तरह से अगर पूरी होती गई
और ऐसे ही अगर ज़रूरतमंद तक वो सामान पहुंचता गया तो ये समझ लीजिए कि जो लोगों का विश्वास है प्रशासन और शासन के प्रति वो अपने आप बढ़ता जाएगा, और जिसका हमें एक लोकतंत्र मजबूती के लिए भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक साइकिल जो इतने आसानी से इनकी एक ज़रूरत इसमें इनको उपलब्ध हो गई, और बड़ी अच्छी भी बात यह है कि सारी जांच पड़ताल करने के बाद और ये पूरी तरह से एक बोल सकते हैं हम इनको कि एक ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत पूरा करने का एक ज़रिया मिल गया। हमने एक शीर्षक के साथ एक संदेश भेजा था कि मैं अपाहिज हूँ मगर लाचार नहीं, जिसको देखकर इन पुलिस अफसरों ने सकारात्मक उसका पाठ पुरावा किया, वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और ये साइकिल जो है वो रामदास जाधव को सुपुर्द की। सारी तकनीकी जानकारियाँ उन्हें दी गई कि साइकिल को कैसे चलाना है, क्या करना है, और एक ट्रायल भी उन्होंने हमारे सामने यहाँ लिया है। और बड़ी अच्छी बात है कि इस तरीके का सकारात्मक एक दृष्टिकोण आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा कि किस तरह से पुलिस विभाग आपकी ज़रूरत के लिए भी खड़ा है, और आपकी हर वो ज़रूरत जो जायज़ है उसको पूरा करने के लिए प्रशासन हर स्तर पर मदद करने के लिए तैयार है। गढ़चिरौली न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं नसीर हाशमी।